वर्तना में रहे उसे व्रत कहते हैं। हम सब पर्युषण महापर्व के दौरान व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, मगर वास्तव में व्रत किसे कहते हैं? वर्तना में रहे उसे व्रत कहते हैं। कोई चीज याद ही ना आए, क्या छोड़ना है और क्या छूट गया वह याद ही न रहे। एक सेठ साहब थे, वे मुझसे कहने लगे, आप रोज टहलने निकलते हैं तो कभी कभार हमारे पास आइएगा, घंटा आधा घंटा साथ में बैठकर बातें करेंगे। सेठ जी अच्छे इंसान थे, अतः मौका मिलने पर 15 मिनट आधा घंटा हम उनके पास जाकर बैठते थे। एक दिन सेठ जी ने 12 इंच लंबी बीड़ी खुद ही बनाई। तब मैंने सेठ जी से पूछा, क्यों इतना बड़ा बीड़ा पी रहे हो? तब वे बोले, महाराज साहब ने मुझे कहा है रोज 4 बीड़ी से ज्यादा बीड़ी नहीं पीनी है, ऐसा आप व्रत लीजिए। तब मैंने स्पष्ट कहा, मुझे बीड़ी पीने की बड़ी आदत है, मुझसे रहा नहीं जाएगा। तब वे बोले, नहीं, आपको हमारी आज्ञा का पालन करना ही होगा। अब क्या करूं मैं? यह सब तरकीबें आजमानी पड़ रही है। पीते पीते जब बीड़ी आधी रह गई तो सेठ जी ने क्या किया कि 2 पत्ते बीड़ी के लेकर नीचे से उसमें जोड़ने लगे। तब मैंने कहा, सेठ जी अब फिर यह क्या कर रहे हैं आप? तब वे बोले, यह तो सिर्फ 4 बीड़ी से मन नहीं भरता, इसलिए जरा। धन्य है आपकी वैश्य बुद्धि को, जब 4 ही बीड़ी पीने की प्रतिज्ञा ली तो बात खत्म। अगर न हो सके तो आपको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। महाराज साहब से साफ कह देना चाहिए, मुझसे आपकी आज्ञा का पालन नहीं होगा। धन्य है वे सेठ जी और धन्य है महाराज साहब भी। महाराज साहब तो समझे कि सेठ जी को कुछ संयम में लाए, लेकिन संयम का सही अर्थ समझे नहीं। त्याग तो उसे कहा जाता है जो सहज वर्तना में रहे, याद ही ना आए। भगवान ने त्याग किसे कहा है कि मन में जो भी विचार आए, वाणी के जो भी परमाणु फूटे, उनमें खुद तन्मयाकार न हो, उसे शुद्ध त्याग कहा है। मन में जो भी विचार आए, फिर वे कितने ही अच्छे क्यों न हो या बिल्कुल बुरे ही क्यों न हो, लेकिन खुद उनसे अलग रहे, उनमें तन्मयाकार न हो, उसे भगवान ने त्याग कहा है। यह त्याग ही मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। एक साधु महाराज रोज गाया करते थे, त्याग टिके न वैराग्य बिना। तब मैंने उनसे पूछा, महाराज जी, लेकिन वैराग्य किसके बिना नहीं टिकता? तब महाराज जी ने कहा, यह तो नहीं मालूम। तब मैंने उनसे कहा, वैराग्य टिके नहीं विचार बिना। यह तो क्रमिक मार्ग की बात हुई। क्रमिक मार्ग तो बहुत ही कठिन है। यहां तो इधर कुआं और उधर खाई जैसा है। अनंत अवतार से कुएं में से खाई में या खाई में से कुएं में गिरते ही रहना है। त्याग मात्र से ही आत्मा नहीं मिल पाती। त्याग तो कष्ट साध्य है। यदि त्याग से मोक्ष मिलता है तो मोक्ष भी कष्ट साध्य होना चाहिए, जबकि भगवान ने तो मोक्ष को सहज साध्य कहा है। क्रमिक मार्ग में भी यदि आप त्याग करना चाहें तो वह त्याग आपके क्रोध, मान, माया, लोभ की निवृत्ति करने के लिए किया जाता हो तो ही करें। जिस त्याग से क्रोध, मान, माया, लोभ बढ़े, वह त्याग नहीं हो सकता। हमारी आवश्यकता हो उतना ही रखें, उसे त्याग कहते हैं। 4 कमीज की जरूरत हो और 12 न रखे, उसे त्याग कहते हैं। सभी हालात में निभा ले, वे त्यागी कहलाते हैं। मोक्ष के लिए त्याग करने की आवश्यकता नहीं। त्याग तो वर्तन में रहना चाहिए।
बीड़ी पीने वाला समझता है कि मैंने बीड़ी का त्याग किया, और व्रत देने वाला समझता है कि मैंने उससे त्याग करवाया। यह तो भ्रांति वाला त्याग है। यह तो छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि आज से चाचा जी ने बीड़ी पीना छोड़ दिया है। वस्तुओं का त्याग शुभाशुभ मार्ग के लिए है, धर्म के लिए है। शुद्ध मार्ग में, मोक्ष मार्ग में वस्तुओं के त्याग को स्थान नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। मोक्ष मार्ग में घर-बार, पत्नी, बच्चे या कपड़े, कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं। ये मन वचन काया रूपी जो 3 प्रेत बाधाएं लगी हुई है, सिर्फ इनसे छूटने की जरूरत है। यह मन वचन काया ही सबसे बड़ा बंधन है, वड़गण है। इतना ही आप समझ जाए तो समझो 45 में से 25 आगम आपने पढ़ लिए। और इसके लिए जो मन वचन काया इन तीनों के बंधनों से मुक्त है और दूसरों को भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे भेद विज्ञानी ज्ञानी पुरुष को खोजकर उनके चरण कमल में सर्वभाव अर्पण करके उनकी आज्ञा की आराधना करने की आवश्यकता है। जो मुक्त हुए हैं वे ही दूसरों को छुड़ा सकते हैं। आपको क्या लगता है? हाइलाइट्स। मोक्ष मार्ग में घर-बार, पत्नी, बच्चे या कपड़े, कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं। ये मन वचन काया रूपी जो 3 प्रेत बाधाएं लगी हुई है, सिर्फ इनसे छूटने की जरूरत है। यह मन वचन काया ही सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़ा वड़गण है। इतना ही आप समझ जाए तो समझो 45 में से 25 आगम आपने पढ़ लिए। भगवान ने त्याग किसे कहा है कि मन में जो भी विचार आए, वाणी के जो भी परमाणु फूटे, उनमें खुद तन्मयाकार न हो, उसे शुद्ध त्याग कहा है। ज्ञानोदय परित्याग वर्ते छे वितराग सिद्धानंद अताग। ज्ञानोदय परित्याग वर्ते छे वितराग सिद्धानंद अताग। ज्ञानोदय परित्याग। मन छे छतांये मनथी जुदा, वचन छतांये शब्दना द्रष्टा। शरीर छतांये क्रियाना ज्ञाता, चरम त्रियोगी आ परमात्मा। संग परित्याग देखे प्रमाणु बाग। निरागी स्कंद यथाग। ज्ञानोदय परित्याग वर्ते छे वितराग सिद्धानंद अताग। ज्ञानोदय परित्याग।
કાળ મુજબના ખપે પગથિયા શાસ્ત્રો લાગે ગાડા રગશિયા મંગળ સુધી વિમાન પૂગિયા ત્યારે ખપે છે અક્રમ સિદ્ધિયા વૈજ્ઞાનિક આવાસ સૈદ્ધાંતિક સ્તુતિ સ્યાત ધર્મ પચે અવિવાદ જ્ઞાનોદય પરિત્યાગ વર્તે છે વિતરાગ સિદ્ધાનંદ અતાગ જ્ઞાનોદય પરિત્યાગ મહાનિર્જરા રૂપી અવસ્થા અંતઃકરણમાં સ્પંદન ઉઠતા બહિર્ક્રિયામાં બાળ સુલભતા આગ્રહ નથી ત્યાં મોક્ષ જ રમણા સુખમય આસ્વાદ ચખારે અંતર ત્યાગ દાદૈ જ્ઞાનોત્પાશ જ્ઞાનોદય પરિત્યાગ વર્તે છે વિતરાગ સિદ્ધાનંદ અતાગ 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 જ્ઞાનોદય પરિત્યાગ